सो यहाँ एक डिबेट जो आपने टच किया, सोशलिज्म, तो जनता और हम सब जानना चाहते हैं अब तजिकियों के माध्यम से, ये कम्युनलिज्म जो होती है, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, इकोनॉमी की दृष्टि से क्या है ये चीज़ें? नहीं देखिए, मैं आपको एक अपनी बात बता रहा हूँ, मतलब अपने अंबानी अडानी जी की बात कर रहे हैं। तो पहले मैं एयरटेल यूज़ करता था और एयरटेल में 1300 रुपया 1400 रुपया लगते थे। उसके बाद जियो आया तो शायद वो 200-150 रुपये में देने लग गए। तो हमें पता चला कि जियो आने के बाद हमें पता चला कि एयरटेल हमें कितना लूटता था। जैसे मोदी जी के आने के बाद पता चला कि कांग्रेस हमें कितनी लूटती थी। तो आई मीन दिस इज द फैक्ट। बेसिकली आप एक चीज देखिए, एक गरीब से गरीब आदमी भी आज स्मार्टफोन लेकर बैठा है। उसका अगर सेठ अगर अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके आईपीएल का मैच देख रहा है तो वो उसका स्टाफ भी नीचे बैठ करके अपने स्मार्टफोन से वही बॉल टू बॉल डिलीवरी देख रहा है आईपीएल की। मतलब बेसिकली आपने मोबाइल के प्राइसेस को कम कर दिया, टेक्नोलॉजी के कारण ये डिजिटल डिवाइड मिटा दिया। अब सब आईपीएल देख पाते हैं, सब वो मूवी देख पाते हैं, सब नेटफ्लिक्स देख पाते हैं, सब यूट्यूब देख पाते हैं। तो ये डिफरेंस आया है लोगों के अंदर। और आप किसको हटाने की बात कर रहे हो? आप हमारे देश के कैपिटलिस्ट को हटा करके आप किसको लेकर आओगे? बाहर के कैपिटलिस्ट को लेकर आओगे? आप यहाँ के पोर्ट्स को हटाओगे और दुबई पोर्ट्स को लेकर आओगे? आप जियो को हटाओगे और वोडाफोन को लेकर आओगे? सो ये आपका लॉजिक है। अब मुझे लोगों ने बोला कि पता है अडानी ने एयरपोर्ट खरीद लिया है। भाई कौन सा एयरपोर्ट खरीद लिया है? मुंबई एयरपोर्ट खरीद लिया है। किससे खरीद लिया है? वो कोई बाहर की कंपनी थी, जीएमआर के साथ कंसोर्टियम था, उनसे खरीद लिया है। अच्छा, तो बाहर की कंपनी से खरीदा है ना? तो उसको बाहर की कंपनी को बेचा कौन था? बोले उसको तो कांग्रेस ने बेचा था 2008 में। सो दिस इज हाउ द थिंग्स, द परसेप्शन इज इंपॉर्टेंट। कि आपको आधी बात बताई जाती है कि यहाँ के इंडियन बिजनेसमैन ने इंडियन एसेट एक्वायर किया, ये नहीं बताया जाता कि वो एसेट को तो ऑलरेडी बेच दिया गया था, इन्होंने तो बाहर वालों से एक्वायर किया। सो आप एक एक चीज देखिए। मैं आपको बताता हूं, सिंपल चीज आप देखो। 17,000 पहले 2014 में 17,000 के ऊपर जो आदमी कमाता था उसको टैक्स देना पड़ता था। आज 62,000 रुपया जो आदमी महीने का कमाता है उसको टैक्स नहीं देना पड़ता है। इतना बड़ा अचीवमेंट है। और आप अपना कवरेज रेशियो देखिए। अभी अब उन्होंने आयुष्मान भारत की बात की, जन औषधि की बात की, इन्होंने आपके जल जीवन की बात की। मैं आपको एक सिंपल, आपको लगा यार जल जीवन का क्या इकोनॉमिक्स से रोल है, मैं आपको बताता हूं। हमारे यहाँ एक मेड आती है, वो छुट्टी मेड है, 2 घंटा काम करती है, 4,000 रुपया लेती है। तो वो आती है आपके 10 बजे से 12 बजे के बीच में, और वो आती है और वो 10 बजे की, तो एक दिन वो अचानक से 8 बजे आने लग गई। मैं बोला क्या बात है, तुम 8 बजे क्यों आ रही हो, तुम्हारा तो टाइम 10 बजे। बोले नहीं, वो मोदी जी ने क्या है कि वो टैप वाटर भेज दिया है, हमारे घर में नल से पानी आने लग गया। तो हम पहले 2 घंटा लाइन लगाते थे कम्युनिटी वाटर में, अब हमें लाइन नहीं लगानी पड़ती, तो 2 घंटा बच गया। तो मैंने एक नया काम पकड़ लिया है, उसमें मेरे को 4,000 रुपया और मिल जाते हैं। तो आप सोचिए 16 करोड़ फैमिलीज को लास्ट 4 साल में टैप वाटर मिला है। अगर ये 16 करोड़ को अगर आप एक एक फैमिली का एक एक मेंबर के अगर इतना टाइम बच रहा है और वो टाइम को वो यूटिलाइज कर रहे हैं, अगर वो कहीं और काम कर लेते 2 घंटा 3 घंटा और उसके 3-4 हज़ार की कमाई हो जाती है, तो आप सोचिए कितना बड़ा असिस्टेंट मिल जाता है। और सेकेंडली आयुष्मान भारत में जो अभी नितिन जी भी बता रहे थे, 5 करोड़ सर्जरीज आज तक हो गई है, 5 करोड़ लोगों ने उसका बेनिफिट लिया है। आप सोचिए अपेंडिक्स हुआ या छोटी छोटी जो भी है 30,000 40,000 50,000, एक गरीब आदमी के ऊपर अगर ये कोई भी बीमारी आती है, उसका घर बार लुट जाता है, उसके एसेट्स बिक जाते हैं, वो जाके साहूकार से पैसा लेता है, साहूकार उसको चक्रवृद्धि ब्याज में 70% 100% के हिसाब से देता है, वो सैकड़ा देता है, 10 रुपया सैकड़ा। 10 रुपया सैकड़ा मतलब 10 रुपया फॉर एवरी 100 रुपीज एवरी मंथ, 120% इंटरेस्ट। आप सोच सकते हो 120% इंटरेस्ट किसको बोलते हैं। आज वही जाता है मुद्रा लोन में, वो अपना उसमें वो पैसा ले लेता है, या फिर आप उसको एक रकम से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है 5,000 10,000 रुपए की, वो ले लेता है, या फिर वो आयुष्मान भारत में जाता है और फ्री में काम कराता है। सो उसके घर में पॉवर्टी नहीं आती है, उसके घर में बीमारी से उसका घर खत्म नहीं हो जाता, वो बैंकरप्ट नहीं हो जाता है।
ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें मैटर करती हैं, हम देखते हैं। और जो कवरेज बढ़ा है, आप जैसे ऑप्टिकल फाइबर का कवरेज है, हम सोचते हैं या ऑप्टिकल फाइबर से क्या होता है, 2% से 70% हो गया, या टॉयलेट से क्या होता है, या एलपीजी का कवरेज था, या बैंकिंग कवरेज था कि 50% कवरेज था, आज 100% हो गया। उस समय 10 साल पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए थे, वो आरबीआई के वो गवर्नर रह चुके हैं, फिर भी उन्होंने इसको समझा नहीं, इसको देखा नहीं कि भाई बैंकिंग होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए। इतने साल लगे और अभी आपके आते हैं, नई लीडरशिप आती है, उनको ये चीज़ समझ में आई कि बैंकिंग होनी चाहिए और उन्होंने सबको बैंकिंग में इंक्लूड किया। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो हम देखना चाहते हैं।